वाले जुलूस में डीजे पर प्रतिबंध लगाने की उठ रही है मांग। ईद मिलादुन नबी के जुलूस और गणेश विसर्जन के जुलूस में बेखौफ होकर डीजे बजे थे। इसकी तेज आवाज से बीमार मरीज, छोटे बच्चे व हार्ट पेशेंट होते रहे परेशान। दुकान में रखी सामग्री, छत का प्लास्टर टूट कर गिरा, चटके कांच फूटे, फिर कम हुई डीजों की आवाज़। सोनकक्ष नगर में निकलने वाले जुलूस में मारे से 3 गुना तेज आवाज़ में डीजे बज रहे हैं। इससे आसपास की मकानों पर प्लास्टर उखड़ रहे हैं, खिड़कियों के कांच चटक रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव नजर आ रहा है। जुलूसों में डीजे की अनुमति देने के बाद अफसरों ने कान में रुई डाल ली है। उनके डीजे की तेज आवाज़ सुनाई नहीं देती। जुलूस के साथ मौजूद सुरक्षाकर्मी भी इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इस वजह से आयोजक मनवाने पर उतारू हैं। नगर में मानव स्तर से तेज बज रहे हैं डीजे को लेकर नगरवासियों में दिखा आक्रोश। डीजे को भी सभी धर्म के जुलूस में शामिल करने पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठने लगी। क्या आनंद चौदस का जुलूस है, डीजे को आप क्या मानते हो और क्या प्रशासन से मांग करते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर जमीयत उलमा हिंद हाफिज़ मोहम्मद इमरान व जूनियर शहर काजी। मैं जो एक शेर से अपनी बात का आगाज़ शुरू करता हूँ कि मज़हब नहीं सिखाता है आपस में बैर करना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा। एक और शेर कहूँगा इसी मौक़े पर कि ए खुदा ज़र्रा है पहाड़ बना दे तू, वहशी है इंसान बना दे तू, एक ही थाली के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठकर खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे तू। इस मौके पर माशाल्लाह मैं जो है कि अपनी तरफ से राय देना चाहता हूँ कि चाहे वो हिंदू के त्यौहार हो या मुसलमानों के त्यौहार हो या अन्य शादी ब्याह का मौका हो या कोई भी खुशी का मौका हो, डीज़ा बिल्कुल भी जो है कि इस्तेमाल ना हो। डीज़े को बिल्कुल तरीक़े से ख़त्म कर दिया जाए। इससे समाज के अंदर भी जो है कि गलत मैसेज जाता है, बीमारों को इससे तकलीफ़ पहुँचती है और जो है कि इसको हर तरीक़े से जो है कि हम इसका बाइकाट करते हैं, इसको रिजेक्ट करते हैं कि चाहे शादी ब्याह का मौका हो या किसी की भी जो है कि हिंदू का त्यौहार हो या मुसलमानों का त्यौहार हो या किसी का भी त्यौहार हो, हर तरीक़े से जो है कि इस डीजे बाजों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। इससे जो है कि मरीज़ घरों के अंदर जो रहते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती हैं। अभी जो ईद मिलादुन नबी के मौके पर जो है जुलूस निकला है और गणेश चतुर्थी के मौके पर भी जो जुलूस निकला है, इन दोनों जुलूसों से जो है कि बड़ी मरीज़ों को दिक्कतें आई हैं। कई लोगों की जो है कि घरों के अंदर से बर्तनें गिरे हैं और अलमारियाँ गिरी हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसानात हुए हैं, लोगों को भी बड़ी तकलीफ़ और अज़ियत पहुँची है। तो चाहे हिंदू का त्यौहार हो या मुसलमानों का त्यौहार हो, किसी का भी त्यौहार हो, डीजे हर त्यौहार के ऊपर और शादी ब्याह के मौके पर भी बिल्कुल जो है कि हमारे यहाँ से ख़त्म कर दिए जाएँ। हम इस पक्ष के अंदर नहीं हैं, बिल्कुल इस चीज़ को हम रिजेक्ट करना चाहते हैं। शासन और प्रशासन से और ख़ुसूसन नगर वासियों से हमारी जो है कि ये एक अपील है, एक दरख्वास्त है कि हम अपने जो है कि समाजों के अंदर इन डीजे बाजों को बिल्कुल ख़त्म करें। शादी ब्याह के अंदर भी इन डीजे बाजों को बिल्कुल ख़त्म करें। सर्व समाज और सर्व धर्म के जो है कि गुरु इस चीज़ को बिल्कुल मना करते हैं कि भाई हमारे धर्म के अंदर ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बहैसियत जमीयत उलमा हिंद सदर होने के और जूनियर शहर काजी होने के मैं अपील करता हूँ शासन प्रशासन से कि इस पर बिल्कुल तरीके से बैन लगा दिया जाए और किसी को भी जो है कि डीजे बाजे बनाने की अनुमति ना दी जाए। क्या देखिए, ध्वनि विस्तारक यंत्र जो बजते हैं आजकल अपने समाज में, उसका दुष्प्रभाव बड़ों पर, बुजुर्गों पर और छोटे बच्चों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। छोटे बच्चों में क्या रहता है कि उनके कान ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से अगर ध्वनि विस्तारक यंत्र उनके पास ज़्यादा देर तक सुनेंगे वो, तो उनके कानों में समस्या भी आ सकती है, जिसकी वजह से उनको सुनाई देना बंद हो सकता है। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, अगर कोई बड़ा व्यक्ति जिसको मानसिक रोग से वो प्रभाव है, जो डिप्रेशन में जा रहा है, अगर वो भी ध्वनि विस्तारक यंत्र के पास जाएगा तो डिप्रेशन में जा सकता है। तीसरी चीज़, कोई बड़ा आदमी उसके पास ज़्यादा देर तक खड़ा रहे तो उसकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी फट सकती है, जिसकी वजह से उसको सुनाई देना बंद हो सकता है। चौथी चीज़, गर्भवती महिलाएँ अगर उसके पास ज़्यादा देर तक रहेगी तो उसके बच्चे पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। पाँचवीं चीज़, बूढ़े लोगों को अगर ज़्यादा देर तक वो चीज़ सुनाई देगी तो क्या रहता है, बूढ़े लोगों में भी उनके जो रहते हैं ऑर्गन, कान वगैरह, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन वगैरह भी फट सकती है, जिससे उनको सुनने में दिक्कत होगी और डिप्रेशन में जा सकते हैं। सर, आपका नाम और फिर मेरा नाम डॉक्टर रामराज परमार, मेडिकल ऑफिसर, CSC सोनकच्छ आए हैं। और क्या आपका नाम है और कौन से पद पे हैं? मेरा नाम मनोहर लाल राठी, किराना व्यापारी एसोसिएशन का सदस्य अध्यक्ष हूँ और मेरे को 23 साल हो गए हैं। अभी जो सोनकच्छ नगर में जो डीजे 2 दिन से निकले थे, बहुत भयंकर आवाज़ के थे और उनमें बहुत नुकसान लोगों का हुआ। एक तो स्वास्थ्य के हिसाब से भी बहुत नुकसान हुआ
लोगों का दिल के ऊपर, धड़कन के ऊपर असर हुआ। दुकानों में सामान गिर गए, कई दुकानों के छोटे मोटे कांच फूट गए। और इस प्रकार से ये किसी भी धर्म का हो, हिंदू का हो या मुसलमान का हो, ये डीजे बंद होना चाहिए और बैंड, माइक, लाउड स्पीकर ये चलाना चाहिए। हमको इससे वो नहीं है कि कोई आवाज़ नहीं करे, लेकिन आवाज़, ये डीजे का जो आवाज़ है बहुत भयंकर है और ये बहुत हानिप्रद है। इसे बंद करने बहुत आवश्यक है।